बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे अगले वीडियो में मैंने वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका बताया था। आज बताएंगे फजर नमाज का तरीका। जो सुबह की फजर नमाज होती है उसका तरीका बताएंगे। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो आज उसके बारे में बताना है हमें। तो ये सबको पता है, दो सुन्नत होती हैं, दो फ़र्ज होती हैं। तो जब इमाम के पीछे पढ़ना होती है नमाज, तो जैसे नियत बांधते हैं उस तरीके से नियत बांधना है। इमाम के पीछे नियत के मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे से इमाम के रुख मेरा काबा सीब की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांध लेंगे। इसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद आप चुप रहेंगे। इसके बाद इमाम जब किरात सूरह फातिहा पढ़ेगा, इसके बाद सूरत मलाइक, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको नियत बांध के सना पढ़ के बस चुपचाप खड़े रहना, सुनना है उसको गौर से। बहुत से लोग पीछे पढ़ते रहते हैं। हमने अक्सर लोगों से पूछा भी है, 2-3 लोगों से, वो कहते हैं कि हम तो पीछे पढ़ते हैं, तो लेकिन पीछे पढ़ना नहीं है उसको, आप सुनते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, तो आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना है, धीरे धीरे से। बहुत से लोग कैसे करते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, पता नहीं चलता कि जीम निकल रहा अज़ीम निकल रहा, क्या ये समझ में नहीं आता है। तो आप धीरे धीरे 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप 2 मरतबा पढ़ पाओ, इमाम खड़ा हो गया तो आप भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़ना है। अगर वक्त है तो 5 मरतबा भी पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अब इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आप कहेंगे रब्बना वलकल हम्द, आपको ये कहना है। अब इसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएगा, तो आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। तो अब तस्बीह आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये 3 मरतबा पढ़ना है धीरे धीरे से। इसमें भी बहुत आदमी स्पीड में पढ़ता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो ये चीज़ गलत हो जाती है, माने चेंज हो जाएगा, नमाज फासिद हो जाएगी आपकी। हमने अक्सर लोगों को देखा बड़ी स्पीड में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बहुत धीरे से पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद इमाम खड़े हो जाएंगे, फिर अपनी सूरत पढ़ेंगे, तो आपको खामोश रहना है। फिर रुकू में जाएंगे, आपको रुकू में जाना है, वही तस्बीह आपको पढ़ना है। अगर सुबहान रब्बियल अज़ीम ना कह पाए तो सुबहान रब्बियल करीम कह दे, तो ये ज़्यादा सरल रहता है। सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, ये 3 मरतबा पढ़ना, ठीक है ना। दोनों के माने एक हैं, तो सुबहान रब्बियल करीम बेहतर है पढ़ना, अगर जिससे नहीं हरफ निकल पाते तो इसलिए, ठीक है ना। अब इसके बाद इमाम साहब जाएंगे सजदे में, तो आपको ही तस्बीह पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, ठीक है ना। अब इसके बाद बैठ जाएंगे, जिसको जलसा कहा जाता है। तो अब अत्तहियात तो पढ़ना है, अत्तहियात तो पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम, फिर दुआ पढ़ेंगे। अगर दुरूद इब्राहिम दुरूद शरीफ नहीं याद है तो दूसरी दुरूद शरीफ पढ़ लो, लेकिन अफजल ये है कि दुरूद इब्राहिम याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब अत्तहियात तो पढ़ ली, इसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ ली। बहुत से लोग अत्तहियात तो पढ़ते उंगली उठाई सलाम फेर देते हैं। हमने अक्सर लोगों को देखा है अत्तहियात तो नहीं याद है, तब भी लोग उंगली उठा देते हैं और सलाम फेर देते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि पढ़ते क्या हैं, ठीक है ना। तो अत्तहियात तो पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर कोई दुआ पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में सलाम फेरना है, ठीक है। अब एक चीज़ और मसला सुन लो, तो अब ये आपकी ये सलाम फेर लो, आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जो आदमी गलती करता है वो सुनिए। जैसे हमने देखा है लोगों को अत्तहियात तो याद नहीं है, इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाजिब है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे नमाज नहीं होगी।
اور جو چیز جان بوجھ کر واجب چھوڑی جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو دہرانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے پہلے التحیات یاد کریں، جیسے بھی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ امام کے پیچھے نماز آپ کی مکمل ہوگی جب آپ کو التحیات یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم نے بتایا فرض نماز